हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। देखते हैं आज का टॉपिक मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल एंड फैक्टर, मल्टीपल को बोलते हैं गुणज और फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। गुणज को ही अपवर्तय भी बोलते हैं और गुणनखंड को बोलते हैं अपवर्तक। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपवर्तय और अपवर्तक में आमतौर पे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं क्योंकि गुणनखंड और गुणज तो याद रहता है, पर अपवर्तक, अपवर्तक एंड अपवर्तय ये थोड़ा एक जैसा ही है। तो अपवर्तय गुणज है, मल्टीपल है, अपवर्तक गुणनखंड है, फैक्टर है। बात करते हैं गुणज क्या होता है। तो गुणज को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। गुणज क्या है? जब भी हम किसी संख्या को, जब हम किसी संख्या को, किसी भी संख्या को, जब हम किसी संख्या को प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, यू नो अबाउट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity, 1 2 3 4 5 infinity, it is a natural number। तो जब हम किसी संख्या को प्रकृत संख्या से गुना करते हैं, गुना करते हैं, जब हम किसी संख्या को प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर से गुना करते हैं, गुणनफल, प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाता है। आपको ध्यान यह रखनी है कि जब भी आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ते क्रम में करेंगे, आरोही क्रम में करेंगे, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से बढ़ते क्रम में। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि 2 का गुणज क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को, कोई भी एक संख्या लीजिए, आपकी इच्छा, कोई भी एक संख्या, जैसे मैंने ले लिया 2, संख्या को नेचुरल नंबर से गुना करते हैं तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। फिर इसी संख्या को हम दूसरे नेचुरल नंबर से, फिर इसी संख्या को तीसरे नेचुरल नंबर से, फिर इसी संख्या को चौथे नेचुरल नंबर से, फिर इसी संख्या को पांचवें नेचुरल नंबर से गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल, गुणनफल क्या प्राप्त होगा? यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको रुक जाना है। कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक आप कैसे जाएंगे? क्योंकि आप दो को आप आगे बढ़ाते जाएंगे या गुना करते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक जाना है। देखिए, गुणज कहने का अर्थ है, कभी इसके लिए प्रयोग होता है पहाड़े, मतलब कि गुणज मतलब 2 के पहाड़े लिख दो। देखिए, 2 का 2 2 4 6 8 10 आ रहा है ना, तो ये 2 के पहाड़े हैं, तो 2 का गुणज क्या हो जाएगा? 2 के गुणज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये है 2 के पहाड़े ही है, तो गुणज के लिए प्रयोग होता है 2 के पहाड़े। तो 2 के पहाड़े मतलब 20 तक जाकर रुक नहीं जाना है। 2 के पहाड़े कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 20 तक जाकर रुक जाना है, उसको आगे करते जाना है, देन वो होगा गुणज। और एक्चुअल में हम पहाड़े मतलब 10 तक गुना करते हैं और 20 प्राप्त करते हैं, फिर रुक जाते हैं, पर पहाड़े का अर्थ वो नहीं होता, हम और आगे तक जाते हैं, है ना। कि 2 के पहाड़ा अगर हम 100 पर पढ़ेंगे बढ़ते क्रम में तो आपको 200 प्राप्त होगा, एक्चुअली में यही होता है। अगर यहीं पे हम देखें कि 3 का गुणज क्या होगा, तो 3 का गुणज के लिए आप क्या करेंगे? 3 के पहाड़े पढ़िए, 3 6 9 12 15 18, इस तरह से होते जाएगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 25 लेते हैं, नेचुरल नंबर से गुना करिए, 25 को 1 से कर दीजिए, फिर 25 को 2 से कर दीजिए, फिर 25 को 3 से कर दीजिए, फिर 25 को 4 से कर दीजिए। ये आप इसको करते जाइए इनफाइनाइट तक। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ 25 एकम 25 मिलेगा, 25 दूनी यहाँ पर 50 हो जाएगा, 25 से यहाँ पर 75 हो जाएगा और 25 चौका यहाँ पे 100 हो जाएगा। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको फाइंड आउट होगा। तो आप सीधा क्या लिखेंगे कि जो 25 का गुणज होगा वो होगा 25 50 75
100, 125, 150, इस तरह से आपको 25 का गुणज होगा। अगर आप किसी को और आगे बढ़ाएं तो आप 125 का भी कर सकते हैं, तो 125 का भी गुणज होगा। अगर 30 का गुणज करें तो उसका भी होगा 30, 60, 90, 120। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि 41 का गुणज क्या होगा, 41 के गुणज के लिए आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 41 को नेचुरल नंबर से 1 से लेकर के आप गुना करते चले जाएंगे, देन आपको प्राप्त हो जाएगा गुणज। गुणज का अर्थ होता है पहाड़े, और पहाड़े कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप उसको 10 बार ही पढ़ें, आपको इनफाइनाइट तक जाना है। और देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो गुणज होते हैं या मल्टीपल या अपवर्तय होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। अब कहा जाए कि 2 का कितना गुणज होगा, 2 का कितना अपवर्तय होगा, या 2 का कितना मल्टीपल हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यह अनगिनत होगा। अनगिनत क्यों? अनगिनत इसलिए होगा क्योंकि नेचुरल नंबर अनगिनत है, ये तो डिफाइन ही नहीं है कहां तक, जितना बोलिएगा उससे ज्यादा हो जाएगा, जितना बोलिएगा उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये अनगिनत होगा। लेकिन जब हम मल्टीपल पे ये जो मल्टीपल से जब हम फैक्टर पे जाते हैं, फैक्टर में जब सोचेंगे कि फैक्टर कितना होगा, तो एक निश्चित संख्या होती है, कुछ ना कुछ फिक्स है कि इतना ही नंबर इस नंबर का फैक्टर होगा। लेकिन उसी नंबर का अगर हम गुणज निकालेंगे तो हमको अनगिनत प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। बढ़ते हैं फैक्टर पे पढ़ते हैं। फैक्टर क्या है? फैक्टर में देखिएगा, फैक्टर इसको हम लोग गुणनखंड बोल रहे हैं। इट मींस जो भी फैक्टर आप ले रहे हैं, जैसे हमने लिया 20 का फैक्टर लिया, मैंने एक 20 संख्या लिया, इसका फैक्टर निकालना है, तो 20 का फैक्टर क्या क्या होता है, इसका मतलब यह है कि 20 किस किस संख्या से, यानी किन किन संख्या से, किस किस संख्या से पुण्यतः विभाजित होगा। सोचिए आप कि 20 किस किस से विभाजित होगा, तो 20 को पुण्यतः विभाजित करने के लिए आप अगर 1 से करेंगे तो ये पुण्यतः विभाजित हो जाएगा। अब 1 के बाद 2 देखिए, 20 को जब आप 2 से करेंगे तो ये 10 बार में हो जाएगा। अब सोचिए 20 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो होगा क्या, तो नहीं हो रहा है ना, पुण्यतः विभाजित नहीं होगा। तो अब 20 का जो गुणनखंड होगा, ध्यान दीजिएगा, 20 का गुणनखंड अभी हमको प्राप्त हुआ, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं है, 3 छोड़ देंगे। देखिए तो 4 हो रहा है क्या, 4 × 5 = 20 होता है। इट मींस यहाँ पे अब 4 हो जाएगा। 4 के बाद देख लीजिए 5, देख लीजिए 5 से होता है, 5 × 4 = 20, तो 5 हो जाएगा। 6 से देखिए तो क्या ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, तो 6 से नहीं हो रहा, 6 के पहाड़े में है, नहीं है। 7 के नहीं है, 8 के नहीं है, 9 के नहीं है, 10 में है, 10 दूनी 20 होता है। फिर आपको फाइनली मिलेगा 20। इट मींस 20 का जो गुणनखंड होगा वो मात्र 1, 2, 4, 5, 10 और 20 प्राप्त हुआ। टोटल हुआ 2 और 2 4 और 6, मतलब 6 गुणनखंड हुए 20 के। नंबर ऑफ गुणनखंड ऑफ 20 इज 6, मतलब 6 गुणनखंड हो रहे हैं 20 के। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2, सबसे पहले लेते हैं 2 ही, कि 2 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, यानी कि 2 में पूर्ण रूप से किस किस अंक का भाग लगेगा। तो आप सोच के देखिए 2 में क्या लगेगा, 2 में लगेगा 1 से लग जाएगा, फिर ये स्वयं से हो जाएगा, स्वयं इसका क्या है, 2 है। इट मींस 2 का जो गुणनखंड होगा 1 और 2 होगा। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होगी प्राइम नंबर, वो 1 और इटसेल्फ से विभाजित होती है। तो प्राइम नंबर में वो 1 से और उसका जो खुद है नंबर उससे विभाजित होगा। तो आपको पता है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देन 1 और इटसेल्फ। जैसे अगर हम 5 की बात करें तो 5 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो यह 1 से विभाजित होगा और इटसेल्फ यानी खुद 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 7 की बात करें तो 7 भी 1 से विभाजित होगा और खुद 7 से विभाजित होगा। तो जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो केवल और केवल खुद से और 1 से विभाजित होंगे और उनका वही गुणनखंड होता है, वही अपवर्तक होता है।
तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि गुणज और गुणनखंड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। तो हियर गुणज का अर्थ है पहाड़े, जैसे 2 का गुणज की बात किया मैंने, 2 के गुणज की बात किया मैंने, तो 2 4 6 8 और ये जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, और ये अनगिनत हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? अनगिनत। लेकिन जब यहीं पे आप 2 का गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो 2 का जो गुणनखंड हो रहा है वो मात्र और मात्र 1 हो रहा है, और 1 और हो रहा है आपका 2, मतलब 1 and 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2। और यहां पे कितने नंबर मिले? मात्र और मात्र 2 संख्या मिले, 2 फैक्टर मिले। अब आपको ध्यान देना क्या है कि इसको बात को ध्यान रखना है कि यह अनगिनत हो सकता है, और ये कुछ ना कुछ निश्चित नंबर मिलेंगे, निश्चित होगा, जो भी नंबर मिलेगा निश्चित मिलेगा। तो अगर मैं आपको फाइनली एक क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन आपके लिए है कि 10 का गुणज और 10 का गुणज और अपवर्तक या गुणनखंड, 10 का गुणज या अपवर्तक और उसी का अपवर्तक या गुणनखंड आपको बताने हैं, क्या होगा। तो इतने समझने के बाद हम लोग बहुत जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये बात पता हो गया होगा कि इसका क्या होगा। इसका आंसर यह होगा, सबसे पहले 10 का गुणज क्या हो जाएगा? 10 का गुणज होगा 10 20 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ाते जाएंगे तो हमको जाना है कहां तक? मतलब जाके 100 पे रुक नहीं जाना है, नहीं। 10 गुणज मतलब पहाड़े होते हैं तो 100 पे जाके रुक गए, ऐसा नहीं करना है ना। जैसे कि आप इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि एक मेरा दोस्त है, वो पता नहीं किस कैटेगरी का है, मुझे नहीं पता चलता है कि उसको किस श्रेणी में रखें। जैसे वो एक दिन हमसे मिला, बोला कि अनूप जी बहुत गर्मी है, तो हम कहे कि हाँ गर्मी तो है। तो बोला बचने का, हम बोले उसको बचने का क्या उपाय है? तो बोले देखिए हमसे तो रहा नहीं जाता, जब भी 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो लगता है कि पूरा अब हम मर जाएंगे, तो हम कूलर के सामने जाकर बैठ जाते हैं। तो हम कहे चलिए अच्छी बात है भाई, 40 हुआ, कूलर के सामने बैठ गए, ठंडा लगेगा आराम से। तो फिर बोले कि अच्छा 40 तो ही तो नहीं रहता हमारे इस एरिया बिहार में, तो कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाती है, 40 को भी पार करता है, 45 होगा तो फिर क्या करोगे? तो बोला फिर कूलर चला देंगे। तो, तो हमें बड़ा अजीब लगा कि वो 40 पे जाके केवल बैठता है, बस स्टार्ट नहीं करता है ना। तो चलिए, बस ये हंसने के लिए मैंने आपको एक बोला। अब दूसरा है 10 का गुणनखंड। 10 का गुणनखंड अब क्या लिखिएगा? तो सबसे पहले ये 1 से तो होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, और ये 10 से होगा। ठीक है, तो ये गुणज और गुणनखंड हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे, HCF के बारे में पढ़ेंगे। और मैं इतने मेहनत से वीडियोस बना रहा हूं, तो थोड़े व्यूज आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और चूंकि ये चैनल न्यू है, लगभग 15 दिन पहले ही इस चैनल को क्रिएट किया गया है, तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर जरूर करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।